ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए काली मैया की जय हो, बोलिए साक्षी दरबार की जय हो। मैया काली को प्रणाम है। दुष्टों के लिए वो भयानक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी मैया है, मेरी मैया है। आइए इस काली माँ को इस व्यासपीठ के साथ आप सब एक बार वहीं से नमन, ताली नहीं बजाइएगा, वहीं से ऊपर की तरफ हाथ करके एक बार माँ काली को प्रणाम तो कीजिए। की बोल साचे दरबार की जय हो। आइए ना माँ दुर्गा को भी एक बार इसी तरह प्रणाम करें हाथ जोड़ के, और समस्त मातृशक्तियों को प्रणाम करें। समस्त माँ को मौन होके हृदय में याद करते हुए इन्हें हाथ जोड़ें, अपनी अपनी उपस्थिति बताएं। हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं, हम पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना माँ, कृपा दृष्टि बनाए रखना। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब माँ ने कहा कि हम दोनों अब जा रहे हैं बेटा, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। और देवता निश्चिंत हो गए, जयकारा लगाया, हट गए रास्ते से। और माँ कौशिकी, गौरी माँ नहीं गई, कौशिकी और काली ये आगे बढ़ी, शुंभ निशुंभ के महल के पास पहुंची। और माताएं बात न करें, शुंभ और निशुंभ के पास पहुंची। उनके नगर के बाहर इन्होंने भी डेरा डाला। और अब की बार माँ का तरीका अलग था। उस बार तो उन्होंने अट्टहास किया था, इस बार माँ गीत गाने लगी। माँ भी बड़ी खेल करती है, बड़ी मीठी आवाज में, अच्छा औरतों की आदत भी होती है, लोकगीत हो तो हमेशा गुनगुना सकती हैं। ऐसी शायद ही यहाँ कोई महिला बैठी हो जिसे दो चार गीत ना आता हो, और कुछ के पास तो पूरी काफी की काफी हो गई। ठीक है, तो गाना बजाना तो इनके स्वभाव में है। माँ के दरबार में बैठ जाएंगी, और मैंने एक दिन और भी कहा था, ढोलक ले लेंगी, चम्मच ले लेंगी, थाली ले लेंगी, जो इनके पास हथियार है वही ले लेंगी, और इतना अच्छा बजाएंगी कि ये सब बातें फेल होती हैं। और खूब गाती हैं, खूब बजाती हैं, मगन होके गाती है, बजाती है। ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सच पूछे तो माँ के असली पुजारी यही लोग हैं, माँ को घेरे रहती है। देखिए ना माँ की कथा में कितनी संख्या में आई हुई है, जरा जोरदार तालियां हो जाए। ये माँ की कथा है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत सारी कथाएं आदरणीय कथाएं हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन शायद किसी कथा में इतनी मात्रा में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। मैं अगर सही कह रहा हूं तो क्या तालियां हो जाएंगी। और पुरुष भी बहुत ध्यान से कुछ लोग सुन रहे हैं, मैं उनके ध्यान को देख करके मैं प्रणाम करता हूं आपको। और उसमें कुछ युवा हैं, बड़े ध्यान से कथा की एक एक लाइन को श्रवण कर रहे हैं। ये होता है सुनने का तरीका। मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इधर तो वहां से लेकर वहां तक, लेकिन लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका भाव, कुछ उधर लेकिन सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और सबने व्यवस्था संभाल ली है। रास्ते में कोई चीज आ रही जा रही, खड़े होकर के, कल भी एक सज्जन थे, बड़े वयोवृद्ध थे, बड़े आदरणीय लग रहे थे, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं होने दे रहे थे, खुद खड़े होकर के एक एक चीज निकलवा देते थे धीरे से, और फिर बैठ जाते थे कथा सुनने। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, संभवतः आज भी आएंगे, तो मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा में। आइए, दोनों पहुंच चुके हैं। शुंभ निशुंभ बैठे, ये बड़ा सुंदर थे, बड़े अलग तरीके से बैठे हुए थे अपने राज सिंहासन पर। और तभी भैया क्या हुआ कि सुग्रीव नाम का एक दूत आया और कहा, नगर के बाहर एक बड़ी सुंदर औरत आई है, लेकिन उसके साथ एक तो बड़ी करूपा भी है। एक सुंदर है तो एक बहुत विकराल है, कॉम्बिनेशन कुछ समझ में आ नहीं रहा। लेकिन महाराज सूचना देना काम है, हम आपको सूचित कर रहे हैं। स्त्री तो इतनी सुंदर है एक वाली
कि वो तो रत्नों में रत्न है, ये तो आपके पास होनी चाहिए महाराज। वो हवा दे दिया इनको और ये इस हवा में आ गए, है ना। कभी कभी आपके अंदर की भावनाएं या अगल बगल के लोग आपको हवा देते हैं गलत तरफ। मत बहका कीजिए, नुकसान आपका होगा। हवा देने वाला निकल जाए, आप अपना नुकसान करा बैठे। ऐसी चीजों पर नियंत्रण, चाहे वो खुद से आ रहा हो या बाहर के द्वारा लाया जा रहा हो, अपने पे नियंत्रण रखिए भाई साहब। अपना भला बुरा सब समझ बूझ के बात कीजिए। समझदार बनिए, समझदार बनिए। समझदार लोग बहुत दूर तक जाते हैं। और समझदार व्यक्ति की जानते पहली निशानी क्या है? अपनी गलती को समझता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अगर उससे बात बिगड़ रही है तो कहिए ठीक है, चलो हम ही से हो गया, चलो सॉरी, चलो खत्म करो। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे, कहते हैं विद्या ददाति विनयम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम। विनम्र बनिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सामने वाले को अपने से ऊंचा बना दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आप समझदार हैं तो आपका स्थान ऊंचा ही रहने वाला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, समझदार बनिए। तो यहां पर सुग्रीव ने कहा महाराज वो तो बड़ी सुंदर है। तो सुग्रीव ने कहा यार वो सब बात छोड़ो, मतलब शुम्भ ने कहा वो सब बात छोड़ो, ये बताओ ये गा कौन रहा है? तो ये आसुरी प्रवृत्ति, ये खाली औरत की सुंदरता देख के चले आए थे। तो कहे महाराज गा तो पता नहीं कौन रहा है। तो कह रहे मूर्खों पता करके आओ कौन गा रहा था, उस औरत को बाद में देख लेंगे, पहले पता करके आओ। ये फिर भाग के वापस गया तो देखता क्या है कि वही औरत जिसको ये देख के मदहोश होकर चला गया महाराज को बताने, वही औरत गा रही है, वही गा रही है। अब वो कहता क्या है कि अच्छा, महाराज के पास फिर गया, कहा महाराज वही गा रही है। तो कह रहे मूर्ख बार बार मेरे पास क्यों आता, उसके बारे में ठीक से पता कर, कौन है, किसकी पुत्री है, क्या इरादा लेकर यहाँ आई है, इरादा क्या है, पता करके आ। फिर सुग्रीव गया, अब की बार पूरा मुंह बना के गया, प्रणाम किया और इसने भी मां संबोधन किया, कहा हे मां आप इतनी दूर कहां से आई हैं, किसकी पुत्री हैं, आपका कहते भरता कौन है? भरता मीन्स जिसको देसी भाषा में, सरल भाषा में, बिहार वार में भतार यानी पति, जो भरण पोषण करे, जो आपके सम्मान की रक्षा करे, आपके हर चीज का जो सम्मान करे, वो है पति। पति वो है। भरता शुद्ध हिंदी में इसको भरता कहते हैं। तो वो भरता माने भरता नहीं है, भ त हलन आ उस पर उड़न, वो भरता यानी भरण पोषण करने वाला। वो बैगन वाला भरता नहीं समझ लीजिए, भरण पोषण करने वाला वो है भरता। आपके सम्मान की रक्षा, आपकी हर चीज की रक्षा पति। इसीलिए तो पत्नियां कहती हैं भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता। हाँ सही, सही। तो भैया ये कहने लगा हे मां, हमारे शुंभ निशुंभ बहुत पराक्रमी, इस समय इंद्र के पास तक कुछ नहीं बचा है, सब इनके पास है। आप इनसे विवाह कर लीजिए, ये इतने समृद्धवान हैं कि इनके साथ विवाह हुआ नहीं कि आप रातों रात आपका भाग्य बदल जाएगा। भाई कलेक्टर से शादी हो जाए तो वो तो पढ़ पढ़ के मर मर के तब IAS बना है, लेकिन जो महिला है, कलेक्टर साहब ने सिंदूर बस लगाया और वो रातों रात कलेक्टराइन हो गई बिना IAS की परीक्षा के। कलेक्टर साहब से ज्यादा झुक झुक के लोग उसे सलाम कर रहे हैं, मैडम मैडम, क्योंकि जानते हैं कि मैडम खुश हो गई तो साहब से हमारी सिफारिश कर देंगी। तो मैडम, तो रातों रात उसका रुतबा बढ़ गया साहब। कल तो बगल से गुजर रही थी, कोई नहीं पूछ रहा था। तो किसी बड़े से अगर गठबंधन हो जाए तो स्वाभाविक है अपने आप इज्जत बढ़ जाती है, अपने आप इज्जत बढ़ जाती है। तो यही बात उसने समझाने का प्रयास किया, यही बात उसने समझाने का प्रयास किया कि एक बार
शुंभ निशुंभ में से किसी को भी चुन लीजिए, आप किसी को भी चुन लीजिए, और उसके बाद आपका ऐश्वर्य देखते बनेगा। अरे आप सारे ब्रह्मांड की ऐश्वर्य का भोग करें। कि मां जोर से हंसने लगी, खूब जोर से हंसी। मुझको बता रहे हो? अरे न जाने कितने शुंभ निशुंभ को मैंने देखा है, न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने देखा है, क्योंकि मैं आदि हूं, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। मैं आदि हूं, मैं अनादि हूं, मैं अनामय हूं, मैं अविचल हूं, मैं अनंत हूं, मैं अगोचर हूं। अरे भैया मुझसे कह रहे हो, जिसके पैर के नाखून से ऐश्वर्य आना पड़ेगा। मां हंसने लगी, मां हंसने लगी। मां ने कहा, अरे जाओ पागल, जाके कहो देवताओं से दोस्ती करे, अपनी दुर्बुद्धि छोड़े, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती, शांत रहे, दूसरों को भी शांत रहने दे। कहते ना जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। हाँ भैया, जियो और जीने दो। देखिए, दूसरों का जो हक मार के जीवन जीता है उसे विकृत व्यक्तित्व कहते हैं। जो सिर्फ अपना ध्यान रखता है उसको प्राकृतिक व्यक्तित्व कहते हैं, अपना ध्यान रखना है। लेकिन जो अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखे उसे सांस्कृतिक व्यक्तित्व कहते हैं। तो भैया चुन लीजिए आपको कौन सा व्यक्तित्व चाहिए। दूसरे को अपने से बड़ा मान लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। विश्वास करिए, वो बड़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है भैया, आप ही बड़े, क्या दिक्कत है। कौन सा राजपाट चला गया आपका। बचने किम दरिद्रता, बचन में क्या दरिद्रता। कौन सा रुपया पैसा आप उसको दे रहे हैं। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, तो दिक्कत क्या है सबको सम्मान देने। तो भैया हम लोग अपनी बात पर वापस आते हैं, और यहां पर जो चर्चा हो रही है कि वो कहता है तो मां हंसने लगती है। ये लौट के आता कहता, महाराज वो किसी तरह वो अलग टाइप की महिला है, वो शादी विवाह में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। और महाराज एक बात उसने और कही, तो कहता है शुंभ निशुंभ क्या कहा है उसने। महाराज हंस के कहती है कि बचपन में जब हम छोटे थे तो सखियों से मजाक मजाक में मैंने कह दिया है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा पति बने, क्योंकि किसी कमजोर आदमी से शादी नहीं करनी है। तो जो मुझको हराएगा वही मेरा। आगे बैठे लोग जरा सा मर्यादा का पालन करें, उससे कथा डिस्टर्ब हो रही है। तो जो मुझे हराएगा वो क्या कहते हैं, मेरा पति होगा। शुंभ हंसने लगा जोर जोर से, कहा इतनी छोटी सी बात, ये तो बड़ा छोटा सा काम है मेरे लिए। यहाँ मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं टिके, फिर ये औरत क्या कर सकती है। कहे अरे छोड़ो, इतना दूर तक सोचना नहीं है, पहले मैं अपने छोटे मोटे लोगों को ही भेज दूंगा, वही इनको संभाल लेंगे। शुंभ ने ऐसा सोच लिया और निशुंभ से कहा कि निशुंभ जो था छोटा था, शुंभ बड़ा था, शुंभ और निशुंभ। तो कहा कि ऐसा करो, धूम्रलोचन को बुलवाओ। बहुत बलशाली था वो, बहुत बलशाली। धूम्रलोचन हाजिर हुआ, कहा चले जाओ, नगर के बाहर एक दो स्त्री आई हैं, समझाओ बुझाओ, और जो कुरूपा है उसको तो वहीं से लौटा देंगे, और जो सुंदरी है उसको ले आना पकड़ या समझा बुझा के ले आ। तो धूम्रलोचन ने कहा जी महाराज। अब बाहर निकला और उसने सुग्रीव से धीरे से पूछा, भैया कैसी लगती है। उसने बता दिया। घबरा गया। 60,000 सैनिक लेके एक औरत से निपटने चले। जरा देखिए इनकी बहादुरी, इनकी बहादुरी पे ताली बजाइएगा। अरे नहीं बचा, कायरता है। एक दो औरत से 60,000 लोग चले और एक से बढ़कर एक बलशाली। एक तरफ अबला भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ इसे निपटने के लिए 60,000 लोग लेके चल रहे हैं।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।